हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अभ्यास 5 करेंगे और अभ्यास 5 में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल कहानी लेखन है। तो कहानी आपने लिखनी है और ये पाठ है आकाश को 7 सीढ़ियाँ। तो कहानी लेखन में यहाँ पर हमें संकेत दिया गया है, जैसे दिए गए संकेत को ध्यान से पढ़िए तथा अपनी कल्पना के आधार पर कहानी लिखिए। तो आपने अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अपना इमेजिन करना है, ठीक है। तो कहानी लेखन में भी क्या है, आप जो है अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से इसको लिखेंगे, ठीक है। आप जो भी आप सोच रहे हैं, है ना, क्योंकि संकेत हमको दिया हुआ है कि बारिश हो रही थी, मैं बारिश का मज़ा लेते हुए जा रहा था, तभी सामने भीड़ देखी, मैं रुक गया, मैंने देखा। तो आप देख रहे हैं कि ये जहाँ पे संकेत दिए गए हैं तो वाक्य छोटे छोटे हैं, है ना, सरल हैं, स्पष्ट हैं, आसानी से समझ में आ रहे हैं और आपस में संबंध है, देखो, है ना। वाक्य जब लिखा हुआ है, देखो, बारिश हो रही थी, ये तो पहले ही दी गई ये पंक्ति है ना। बारिश हो रही थी, मैं बारिश का मज़ा लेते हुए जा रहा था, तभी सामने भीड़ देखी, मैं रुक गया, है ना, मैंने देखा। अब आपने इस कहानी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, है ना, कि कोई गिर गया, कि कोई फिसल गया, कि किसको चोट लगी, कि क्या हुआ, है ना। बारिश में क्या होता है, अक्सर यही होता है, कोई गड्ढे में गिर जाता है, किसी को पता नहीं चलता, कोई कीचड़ में गिर जाता है ना। तो मुश्किल होती है बारिश में और भीगने का भी डर रहता है। तो अब आप इस कहानी को जो संकेत दिया हुआ है उसके माध्यम से आगे बढ़ाएंगे और विराम चिन्हों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। वाक्यों का ध्यान रखेंगे, सरल हों, स्पष्ट हों, आपस में संबंध हो, क्रमबद्धता हो, ठीक है। ये कहानी लेखन के एक नियम होते हैं, बाकी आपकी अपनी कल्पना शक्ति होती है। तो एक उदाहरण जो है कहानी का यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं कोई और कहानी, ठीक है। तो क्योंकि आज का अभ्यास केवल कहानी लेखन है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पहले ये उदाहरण देख लो कि किस तरह से लिखी गई है कहानी, और फिर उसके बाद से आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। बाद में आप बैठकर लेखन कार्य कर लेना, ठीक है। तो देखिए, पहली पंक्ति तो वैसे ही, बारिश हो रही थी, मैं बारिश का मज़ा लेते हुए जा रहा था, तभी मैंने भीड़ देखी, मैं रुक गया, मैंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पर गिरे पड़े हैं। ध्यान स्क्रीन पर रहे और जहाँ मैं पढ़ रही हूँ उस पंक्ति पर देखते रहें। वे अपनी स्कूटर से गिर पड़े थे क्योंकि सड़क के गड्ढे बारिश के पानी से भर चुके थे और उन्हें इस बात का अंदाज़ा न था। उनके कंधे पर गहरी चोटें आई थी और रक्तस्राव भी हो रहा था। रक्तस्राव यानी खून बह रहा था। वे पूरे होश में थे और अपने घर के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर बता रहे थे ताकि वे उनकी मदद के लिए पहुंच सकें। मैंने इस नाजुक समय में उनकी मदद करने की सोची और तुरंत ही उन्हें ऑटो में नज़दीकी अस्पताल में ले गया। कुछ देर बाद जब उनके परिवार के सदस्य वहां पहुंचे तो उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। बारिश तब भी हो ही रही थी। मैं फिर बारिश में भीगते भीगते निकल पड़ा। अब की बार मैं मज़ा लेने के साथ साथ मानवता की सेवा के उद्देश्य से भी आगे बढ़ने लगा, ठीक है। ये एक उदाहरण आपके सामने पेश किया गया है किस तरह से कहानी लिखनी है। तो आप अपने अनुसार अपने वाक्यों में अपनी सोच से भी लिख सकते हैं। एक बार मैं आपको इसका स्क्रीन पर सामने कर देती हूँ ताकि आप रोक कर लिख सकें, ठीक है। फिर बैठ के अभी इसको आप
कर लीजिए साथ के साथ, है ना, आपका काम पूरा हो जाएगा। आप यहीं पर इसको रोक कर लिख लेना। फिर आगे बस इतनी सी तो कहानी है। ठीक है, डन। ठीक है, तो आज का काम आपका ये है। अब बैठकर आपने अभी देख लिया, सुन लिया, अब बैठकर आप कहानी लेखन करें। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए अभ्यास के साथ, अभ्यास 6 के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।